तालाब खुदाई सहित अन्य अनेक मामलों में पाप पुण्य के बदलते मापदंडों पर हम आज चर्चा करेंगे। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। अपन शुरू करते हैं। क्या है कि मुख्य तौर से मैं थोड़ी जानकारी दे देना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे इलाके में तालाबों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता है पीने के पानी के मामले में। वैसे लगभग तालाबों को जोहड़ कहते हैं कई जगह, और इनके पानी को सड़ा हुआ पानी, पड़ा पानी रहता है, लंबे समय तक, कई महीनों तक पड़ा रहता है। बरसाती मौसम में इकट्ठा हुआ पानी बाद में पीने में काम लेने की परंपरा, और वो पड़ा पड़ा पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ऐसी धारणा है। परंतु हमारे यहाँ की पता नहीं मिट्टी की विशेषता है या यहाँ तालाबों का पानी अच्छा है, सेहतमंद है। और हमारे यहाँ ये पर्टिकुलर साइट इधर मेड़ता और ये हमारे कुछ मुंडवा के कुछ इलाके हैं, इधर के नागौर का भी कुछ इलाका है, और भी पाली साइड में और भी कई जगह मेरी दृष्टि में बहुत कम मिला इस प्रकार तालाबों की व्यवस्था है। क्योंकि जब भी कोई यहाँ नया आदमी आता है, हमारे यहाँ कई बार बाहर के लोग आते हैं, बार उनको समझाना पड़ता है भाई कैचमेंट एरिया है, यहाँ से पानी भरता है, तालाब की तरफ आता है, इसलिए इस इलाके में आप खुले में शौच नहीं जाए। ये बात हर बार समझानी पड़ती है, लोगों को बड़ी मुश्किल से समझ, क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इलाका कहीं पर है ही नहीं जहाँ इस प्रकार का रख रखाव लोग रखते हैं। हमारे यहाँ विशेष तौर से ऐसे तालाबों में जहाँ पीने का पानी काम लेते हैं, उनमें पशुओं को भी बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। तो इनसे संबंधित वैसे कई भी पाप पुण्य की धारणाओं के जो मामले हैं, पाप पुण्य को वैसे धार्मिक माना जाता है, पुण्य करने को धर्म, पुण्य और धर्म पर्यायवाची के रूप में काम में लिए जा रहे हैं, और पाप और अधर्म एक ही बात मानी जाती है। जबकि पाप पुण्य का कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था है। लोगों को नियंत्रित कैसे किया जाए, अदृश्य डर और लालच, दो चीज़ें इसमें दी है। पाप, जिन कर्मों को समाज प्रतिबंधित करना चाहता है, रोकना चाहता है, उनके संबंध में लोगों को कह दिया कि पाप हो जाएगा, तुम पाप में डूब जाओगे। अदृश्य डर, लोहे के कड़ाव, नरक, वो ये पता नहीं क्या 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 वो तेल के कड़ाव में जलाया जाएगा, और ये वो, तो ये पाप का इतना डर, खौफ पैदा किया गया। और पुण्य के लालच, पुण्य कुछ कर्मों के बारे में ये तथाकथित जो धार्मिक महात्मा बने फिरते हैं ना, ये भी ये पाप पुण्य का ही बिजनेस है इनका पूरा। ये कहते हैं ये करो तो अगले जन्म में आपके बैलेंस बन जाएगा, भविष्य का, अगले जन्म का बैंक खाता, बैंक बैलेंस बोलते हैं इसको। इस प्रकार करोगे तो ये आगे काम आएगा आपके, इस प्रकार आगे के लिए व्यवस्था। तो ये पाप पुण्य की जो धारणा है वो वैसे है तो एक सामाजिक सिस्टम, समाज में लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे इन कार्यों की ओर शुरू करवाया जाए। तो हमारे इलाके में क्या है कि तालाब का रख रखाव का मुख्य महीना यही माना जाता है। मई जून के महीने में, जेठ के महीने में पूरे इलाके में तालाबों का कचरा साफ करना, तालाबों में पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या थोड़ा बहुत बचता तो वहाँ से मिट्टी निकाल के बाहर तालाब की डालना। और इतनी सी थोड़ी सी मिट्टी भी अगर कोई ला के डालता है उसको बहुत बड़ा पुण्य माना गया। जो करते करते बाद में जैसे साधन बढ़े, गाड़ी छकड़ा हो गए, तो गाड़ी छकड़ा से रेत लाते थे, पूरा पूरा गांव एकत्रित होकर के 11 समा, उस विशेष तौर से ज़्यादा पुण्य माना जाता था, तो ज़्यादा लोग काम करने, मेले लग जाते थे तालाबों पर। ये एक पुरानी परंपरा है। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली आए, फिर उसमें भी क्या है कि तगारी से ट्रॉली भर के डाल रहे थे, तब भी तालाब ठीक हो रहे थे। परंतु आज के ज़माने में जब जेसीबी आ गई और ट्रॉली है, ट्रकें हैं, ऐसे साधन हो गए, तो जेसीबी से खोदने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो तालाबों की मिट्टी का दोहन होने लग गया अंधाधुंध। और
तालाब जो थे वो खनन क्षेत्र में तब्दील होने लग गए। गांव के मुख्य तालाब में हो सकता है थोड़ी बहुत ध्यान रखते हैं लोग बाग, बाकी जो गांव के और तालाब होते हैं पूरे रेवेन्यू इलाके में छोटे बड़े, उन तालाबों का वहाँ पर लोगों को कहता हूँ कि मेड़बंदी में मिट्टी की जरूरत पड़ती है ढाणियों में, तो वो तालाब की जो पानी भराव क्षेत्र है उसके अतिरिक्त जो कैचमेंट एरिया जहाँ का पानी आता है उस क्षेत्र को भी खोद दिया। और यहाँ प्रत्येक गांव में ऐसा कर रखा है। और ये क्या है कि अब उनको मना कैसे करें? तालाब को खोदना पुण्य का कार्य है, जब पुण्य कोई कर रहा है तो उसको कैसे मना करोगे आप? ये तो बड़ा विचित्र मामला है। गलत काम तो कोई कर ही नहीं रहा है, तालाब खोद रहा है। तालाब खोदने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, बड़े पुण्यों में माना जाता। और इसको आप अब जबकि अब तालाब खोदना अपराध हो रहा है, तालाबों की दुर्दशा हो रही है, तो मैं विशेष तौर से जिन इलाकों में तालाब है और वहाँ पर इस प्रकार जो मिट्टी का दोहन हो रहा है, वो मिट्टी अब जब तालाब पर्याप्त मात्रा में बढ़ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई में हो गए तो पानी का दबाव ज़्यादा होगा, दबाव ज़्यादा होगा तो इनका पानी अंदर ज़्यादा बैठेगा, ये तालाबों की समस्या आ सकती है। फिर बहुत बड़ा तालाब होने के बाद में अगर भर गया ज़्यादा तो वो पानी अगर खपत नहीं हुआ कभी किसी साल में तो 2-2, 3-3 साल या 10-10 साल तक वो पानी रहेगा, तो पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अब जो इतने बड़े तालाब हैं इनमें मेरी दृष्टि में तो दो बीच में सीमा होनी चाहिए, नीचे के तल में 5-6 फुट पे बीच में मेड़बंदी करके आधा इधर और आधा इधर, ताकि एक तरफ से सफाई एक साल कर दी, दूसरी तरफ से दूसरी साल कर दी। इस प्रकार इनके तालाबों के रखरखाव में एक दूरगामी योजना प्रत्येक गांव में होनी चाहिए। इसके पुण्य के मापदंड बदलने चाहिए। देखो पुण्य के मापदंड सभी चीज़ों में, जैसे गाय का दान बहुत बड़ा पुण्य माना गया। गाय अगर कोई दान देता, क्योंकि भारत में करेंसी रही है गाय, डॉलर के रूप में, पौंड के रूप में, जैसे विदेशी मुद्रा की जितनी कदर है उतनी गाय की कदर थी इस देश में। गायों से ही किसी आदमी की सामर्थ्य मापी जाती थी, कौन कितना संपन्न है, उसके पास कितनी गायें हैं। और राजा महाराजाओं के पास ही नहीं, ऋषि महर्षियों के पास भी गायें थी। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य के एक ज्ञान चर्चा में कहीं जाना हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो मैं विवाद था कोई शास्त्रों का, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि 1000 गायें हैं, सोने के सींग मंडी हुई थी राजा की तरफ से 1000 गायें। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ये विवाद तो बाद में कर लेंगे, अपने आदमियों को कहा कि गायों को आप अपनी तरफ ले जाओ, ये विवाद तो मैं सलटा दूंगा, क्योंकि उसको बहुत घमंड था और वो कभी हारता नहीं था अपने इन विवादों में। तो संपत्ति जो है गाय से मानी जाती थी, गाय पुण्य थी। जबकि पिछले 25-30 साल विशेष तौर से ये नागौरी नस्ल की गाय तो कोई पंडित भी लेने को तैयार नहीं होता। जबकि आज भी शादी ब्याह में रिवाज है कि पंडित गाय तो नहीं लेता पर चराई के पैसे, गाय की चराई के पैसे लेते हैं अभी भी, कि चारा डालने के पैसे दो। गाय नहीं है फिर भी चारा डालने के पैसे पंडित को दिए जाते हैं। गाय के पैसे दो तो पंडित ले सकता, बाकी गाय पंडितों ने बिल्कुल खुद ने मना कर दी। लोगों ने कहा कि महाराज एक गाय देवत, तो महाराज ने इनकार कर दे, क्यों गाय को कोई लेने को राजी नहीं, और दे क्या, गाय तो खूब घूम रही है, कौन मालिक को कौन बने उनका। तो इस प्रकार गाय जब इधर उधर करना, ट्रांसफर करना पुण्य का नहीं रही। इसी प्रकार ये तालाबों का मामला, पाप पुण्य के मापदंड समय समय पर समय के साथ बदलते रहे। जैसे आज से 15-20 साल पहले लड़कियों को भोजन करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता था, और लड़कियों को बुलाते तो वो राजी राजी आती और यूँ सिमटी से आकर के बैठ जाती, वो खा लेती, क्योंकि लड़कियों मुंह ताकती रहती थी। कभी उनको घी डाला नहीं जाता, दूध डाला नहीं था, ये सब मीठा भोजन वगैरह लड़की को तो ये चीज़ें दी नहीं जाती थी पहले घरों में। तो अब आजकल कोई क्या लड़कियों को खिलाऊंगा, 7 लड़कियों को 11 लड़कियों को खाना खिलाओ, लड़कियां भी कुछ समझती नहीं है कि लड़कियों को क्यों खिलाया जा रहा है। और कोई ऐसा पुण्य वाला मामला नहीं, लड़की घर में भी कुछ भी खा सकती है आजकल। तो ऐसी कई चीज़ें। तालाबों में एक और प्रॉब्लम है जो मैं, देखो भाई जहाँ बाकी लोगों को जुड़ने जो जहाँ तालाबों का क्षेत्र है, तालाबों से पानी पीने को काम लेते,
वहाँ पे एक तालाबों में धार्मिक कचरा आजकल बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है। पहले कचरा कम होता था, आजकल कचरा बढ़ गया धार्मिक, क्योंकि रोज़ ये तो कभी भी राख जला लेते हैं आग, और वो राख जो होती है वो नीचे डाल नहीं सकते, उसका नाम विभूति है, बभूति या विभूति। तो वो राख नीचे तो डालेंगे नहीं ज़मीन पर कहीं भी, तो उसको सारी को ले जा करके तालाब में डाल देते हैं। इसी प्रकार का और कचरा है, ये आरती की किताबें, तस्वीरें, जिन तस्वीरों में देवताओं की फोटो, उनके कांच फ्रेम, उनको नीचे नहीं डालते, डरते देवता नीचे गिर जाएंगे, मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। अब तालाब में डूब कर मरेंगे बेचारे, वहाँ तालाब में ले जाके डाल देते हैं कांच की फ्रेम और तस्वीरें, वो आरती, सारा इस प्रकार का दुनिया भर का कचरा। जैसे ये पता नहीं कोई पवित्र कचरा बोलते हैं, बाकी उनको डाला तो जहाँ कचरा का निस्तारण कचरे की जगह होने, परंतु तालाबों को दूषित किया जा रहा है धार्मिक कचरे के नाम। इस पर भी अगर गाँव के लोग निर्णय करें, क्योंकि आजकल ये कचरा बहुत बढ़ गया। जैसे अगरबत्ती के पैकेट घरों में बहुत ज़्यादा थे, तो हर पैकेट के ऊपर वो देवता चारों ओर चिपके हुए। अब देवता को नीचे कौन पटके, ऊपर ऊपर ले जाए, तो ऊपर इसको या तो अंतरिक्ष में स्थापित करो तो बात अलग है, बाकी तो इसको नीचे तो गिरा नहीं सकते, नीचे तो पैर लगते हैं लोगों के, और पैरों में कैसे गिराओगे। तो ये तालाब में गिराने की इन्होंने पता नहीं कहाँ से सीख गए। यहाँ तो कहते हैं पाप हो जाएगा नीचे गिराओगे। अब इनको वो जो तालाब में तुम कांच कचरा ये डालते हो, ये कौन सा पुण्य कर रहे हो। देखो पाप पुण्य में जैसे कबूतरों को खिलाना पुण्य माना जाता है, बाकी वाले जानवर भी तो पेट सभी का है। गायों को खिलाने पिलाने का जो पुण्य है, ये बहुत पुरानी परंपरा नहीं। गायों को तो लोग खिलाते ही थे सब, गाय कभी भूखी नहीं रहती थी, गाय की बहुत कीमत थी, तो कैसे नहीं खिलाते थे। सिर्फ ये जो गौशालाएं हम देख रहे हैं, ये गौशालाएं आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले ऐसी कोई गौशाला नहीं थी जिसमें स्वस्थ गाय होती थी। लूली लंगड़ी गायों को रखते थे गौशाला में, और उनके भी अगर बछड़े हो जाते तो उनकी अच्छी कीमत हो जाती थी, आमदनी होती थी उनको गौशाला वालों को। आज तो अच्छी गायों की भी कोई आमदनी नहीं दिखाई दे रही। तो गायों का खिलाना पिलाना पुण्य नहीं था, गायों को तो लड़कियों को खिलाना पिलाना पुण्य था, क्योंकि इनको कोई खिलाता नहीं था। कबूतरों को और ये पक्षियों का जो, अब कबूतर के आसपास दूसरे जानवर, देखो एक पुण्य की मैं छोटी सी बात कहता हूँ। बंगाल में एक बार परंपरा चल पड़ी, रईस लोगों ने कहा कि और सबको तो लोग कबूतरों को भी दाने डाल रहे हैं, गायों को भी डाल रहे हैं, मच्छरों को डीडीटी छिड़काव हो रहा जगह जगह, मच्छरों को कोई खिलाता पिलाता नहीं बेचारों, तो मच्छर भूखे मर रहे हैं। पता नहीं कौन किसने वहाँ पर ऐसा फैला दिया। तो रईस लोग जो तो पैसे वाले थे, उन्होंने कहा भाई मच्छरों को खिलाना पिलाना भी पुण्य है, इनको भी खिलाया जाने दे। तो वो जो जिन गरीबों के शरीर हष्ट-पुष्ट थे, उनको वो किराए पर लाते और उनको कहते तुझे जहाँ मच्छर ज़्यादा होते वहाँ कपड़े खोल के लेटना है, और इतने रुपए पारिश तुझे दिए जाएंगे, इतने घंटे तक मच्छरों को तू खून चूसने देगा अपना। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे पुण्य भी शुरू कर दिए थे लोगों ने। तो एक बार और कह देता हूँ, ये पाप पुण्य हो सकता है कुछ धार्मिक किताबों, संतों ने इसको बिल्कुल नहीं माना। संत कबीर कहते हैं, जहाँ नहीं सुख दुख सांस झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, सकी वेगर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। सखी है ना अपने मित्रों को, जो उनके आसपास में संत जो है अपने जो उनके शिष्य होते हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार होता है उनका। तो वो कहते सखी सहेली मित्र, वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख सांस झूठ नहीं, जहाँ न सुख है न दुख है न सांस है न झूठ है। कोई कहते हैं सांस अच्छी चीज़ है, वो कहते हैं नहीं, सांस और झूठ का तो लफड़ा ही खत्म, सुख और दुख का भी खत्म, पाप और पुण्य का भी खत्म। इस प्रकार इन दोनों से सबसे अलग तो जो पाप पुण्य की बात है, कुछ लोग कह देते हैं कि आप तो पुण्य करते हो, पुण्य आत्मा। अब जो मच्छरों को चर्बी खिला रहे हैं वो पुण्य आत्मा हो गई,
पुण्य कर रहे हैं। अब पता नहीं कि ये नहीं सोचते कि जिन आदमियों का खून चूसा जा रहा है उनका क्या हो रहा है। मच्छर परजीवी है और जिंदा लोगों का खून चूस रहा है। तो ये मैंने जो मुद्दा विशेष तौर से उठाया आज का, ये मैं यहाँ इलाके में देख रहा हूँ। कल मैं कई गांवों के चक्कर काट के आया, तो रास्ते में जहाँ जहाँ छोटे बड़े तालाब थे वहाँ पे मैंने देखा रुक रुक के जंगल में जो छोटे बड़े तालाब थे उनकी ऐसे खुदाई हो रखी थी। जगह जगह लोगों ने चाहे जैसे खोद रहे हैं, एक जगह एक जना खोद रहा है, दूसरा उस क्षेत्र से खोद रहा है जहाँ से पानी इधर आना है, और यूँ करके उनको एक खनन क्षेत्र में तब्दील कर रहे हैं। तो ये तालाब जानवरों के पीने के पानी के बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाले हैं, और नहीं तो इनका पूरा ही नाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा इस इलाके में जो तालाबों का सिस्टम है। तो गाँवों के लोग विशेष तो, शहरों के तालाब तो गंदे हो गए, वो तो गंदी नालियाँ पूरी शहर की शहरों के तालाबों में जा रही है। शहरों के पास पड़ोस में नदियों को गंदा कर दिया इन्होंने गंदे नालों से। यमुना में दिल्ली के पूरे नाले पड़ रहे हैं, चंबल में कोटा के नाले पड़ रहे हैं। तो जब नदियों तक की हालत कर दी, गाँवों के तालाब अभी तक पेयजल की दृष्टि से बहुत ही गजब के स्रोत हैं, और उनको अगर इस प्रकार के ये खोदने वाले, खुदाई करने वाले, इसको पाप जो पुण्य है, इस पुण्य पर चैलेंज देना बहुत ज़रूरी है। अभी ये घोषित होना पड़ेगा कि एक तो धार्मिक कचरा जो तालाबों में डाला जाता है वो कोई पुण्य नहीं है, सीधा सीधा पाप है। तुम इसका कहाँ करते हो निस्तारण, इससे अच्छा इसको जला दो, या इसको कहीं भी कचरा, जहाँ कचरा तो कचरा है, चाहे वो धार्मिक हो, पवित्र हो, पता नहीं हो पवित्र हो, कचरा तो कचरा ही होता है, क्योंकि वेस्टेज सामान है, और वेस्टेज सामान को तो कहीं डाला जा सकता है। तो इन चीज़ों को के संबंध में पाप पुण्य के मापदंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बदलें इस इलाके में जहाँ पर तालाबों का सिस्टम है। वैसे तो तालाबों का सिस्टम तो शायद करीब करीब सभी जगह है, परंतु ज़्यादातर जगहों पर अब तालाब गंदे हो गए, इसलिए कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ पर अभी हम यहाँ जैन मुनि आते जाते हैं, मैं कई बार देखता हूँ। और मैं जब रोड की स्कूलों में जा रहा, तालाब के कैचमेंट एरिया में स्कूल है, तो जैन मुनि से लेकर के विदेशी तक आते थे, स्कूलों में रुकते थे। पुराने ज़माने में विदेशी भी हमारे स्कूलों में रुकते थे। ये कई संगठनों के लोग आते थे, रास्ते में रुक जाते थे, तो उनको सबको समझाना पड़ता था, बड़ा मुश्किल समझाते समझाते ही, और फिर गांव वाले हमसे लड़ते कि ये तालाब के कैचमेंट एरिया में शौच करने चले गए। हमारे जो हाईवे निकल रहे हैं, रोड निकल रहे हैं, वहाँ भी लोगों को ये पैदल यात्री वगैरह, जो आजकल एक बीमारी और पैदा हो गई, ये पैदल यात्री हमारे तालाबों की, इस खरनाल गांव में लाखों रुपए लगते हैं तालाब की रखवाली के। ये पैदल यात्रियों की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस करनाल गांव में। और ये रामदेवरा के इधर हमारे भी रोड के किनारे पर आदमियों को मजदूरी दे करके खड़ा करना पड़ता है कि ये शौच करेंगे तालाबों के कैचमेंट एरिया, क्योंकि बाकी इलाकों में तालाब गंदे हो रखे हैं, तो वहाँ तो कोई परवाह करता नहीं, वो ध्यान भी नहीं रखते। बोर्ड लगा रखे कई गाँवों में, बोर्डों को कोई पढ़ता नहीं। तो इस प्रकार जो ये तालाबों का इलाका है, पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा इलाके में होगा जहाँ गंदे कर दिए, वो ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो विशेष तौर से तालाब बहुत काम की चीज़ है, और हम चाहते हैं कि इस इलाके के लोग, हाँ भाई कमल जी, किशोर जी जुड़ सकते हैं, इनको जोड़ देते हैं। कैसे जुड़ते हैं अब देखो, सीख ही रहा हूँ मैं, तो क्या पता इन्होंने क्या भेजा, और मैंने सोचा कैसे जुड़ेंगे कमल किशोर बाकल। मैंने सोचा वो पहले एक बात होती थी आपस में, उससे उस तरीके से जुड़ देंगे। तो ये सभ्य समाज में सबसे सभ्य जीव इंसान के लिए पाप पुण्य से अधिक फर्ज कर्तव्य है। हाँ कर्तव्य है, पर पाप पुण्य के जो मापदंड है वो पुराने मापदंड बदलने चाहिए कई चीज़ों में। ये मैं चाहता हूँ कि जिन जिन चीज़ों के अति होने से, अब पुण्य के लालच में अगर किसी को ज़्यादा खिलाओ पिलाओगे तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं। ये जो कबूतरों के दाने डाले जाते हैं कई जगह बहुत ज़्यादा बिखेर देते हैं, तो वहाँ कबूतर आते ही नहीं है, फिर भी डालते रहते हैं। वो सोचते हैं पुण्य होगा, पुण्य कैसे होगा?
वो खाद बन जाती है उसकी अनाज की। तो ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये विशेष तौर से जहाँ धार्मिक क्षेत्र बने हुए हैं, जैसे खेड़ा पाकिस्तान है, और यहाँ बहुत ज़्यादा दाने डाल देते हैं। जहाँ भी लोग ज़्यादा जाते हैं वो सोचते हैं यहाँ दाने डालेंगे उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब ये पता नहीं, कबूतर तो तुम्हारे गांव में भी थे, तुम सारा अनाज ध्यान लेके आ गए इतना। देवीलाल जी गोदारा, आपके सभी समाजों की लाइव सेशन प्रोग्राम देख नहीं पाया, उम्मीद है फुर्सत में सभी लाइव प्रोग्राम। हाँ देवीलाल जी, इसको देखने के लिए वैसे लाइव मेरा नाम लिख के लाइव का देखोगे तो शायद आ जाएंगे, नहीं तो एक और तरीका है, यूट्यूब चैनल पर मैं इनको कर रहा हूँ। आज वाला तो वैसे थोड़े इलाके के लिए मेरे हिसाब से, वो थोड़े इलाके के लोगों के लिए है जहाँ तालाब अभी अच्छी हालत में। हमारे यहाँ पूरे साल हम तालाबों पर निर्भर हैं, पीने के पानी से लेकर के सभी प्रकार के, और जानवरों को जाने नहीं देते हैं उनमें। पहले तो हमारे यहाँ भैंसें वगैरह तालाबों में जाती थी, परंतु पड़ोस में बड़ा गांव है हमारे बास नहीं, जहाँ मुस्लिम बहुल गांव है, उस गांव ने सबसे पहले भैंसों, वहाँ भैंसें भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने पाबंदी की, तो धीरे धीरे सारे गाँवों में ये रिवाज चल पड़ा। और तालाबों की रख रखाव बहुत अच्छा है, परंतु ये खुदाई वाले में अब किसी की सूझ नहीं रही है कि इनको मना करें या क्या करें। अब मना करो या तो, या नियोजित ढंग से जितना खोदा जा सके गांव की कमेटी की देख रेख में उतना सा खोद ले, और बाद में पूरी तरह से पाबंद किया जाए। रेत तो खरीदो कहीं से, अगर रेत कम पड़ रही थी, ये नहीं है कि भाई इन लोगों को तो आपने खोदने दिया और हमारी समय, वो तो एक निश्चित किसी भी दिन मीटिंग करके इस प्रकार मना करने का समय आ गया। अब लगभग हर एक गांव में यही स्थिति है तालाबों की। कभी तो नरेगा में भी खोदे गए थे, अकाल रात में भी, पर वो खुद नहीं पाते थे। ये अब जो जेसीबी और जो नई नई मशीनें आई है, इनसे इनकी खुदाई बहुत बुरी तरह से हो रही है, और मिट्टी का दोहन हो रहा है बुरी तरह से। महेंद्र जी भोजी, हम गांव वाले तो पूरे बरसात का पानी पीते हैं ऐसा, और वाटर नहीं है। हाँ नहीं है तो देख लेना, बरसात का पीते हो तो आपके गांव में भी शायद ये खुदाई का मामला सब जगह ही बहुत तेज़ी से हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अब, नहीं तो हमारे इलाके के तालाबों की हालत ख़राब हो सकती है। चाहे तालाब हो, नदियाँ हो, नदी के तट भी अगर तोड़े जा रहे हैं बुरी तरह से, क्योंकि कोई ज़माने में तो नदी की बजरी अगर थोड़ी बहुत साफ की जाती थी तो नदी का वापस बहाव आराम से हो जाता, परंतु आजकल इन मशीनों से जब तोड़ा जा रहा तो नदी के तो रास्ते बदल सकती है। नदियों के रास्तों में कुछ बदलाव करके इधर उधर सैलाब या बाढ़ ऐसे जगह पर जा सकती है जिनको पता ही नहीं था, वहाँ बाढ़ चली जाए अचानक। तो आजकल के जो मशीनों से जो कुछ हो रहा है, वो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है वो ज़्यादा घातक हो सकती है। ये सोचने वाली बात है मुख्य रूप से। जगदीश जी कच्छावा, वाह गुरु जी, आप जैसे लोग हर गांव में ऐसे मुद्दे को लेकर जागरूक करें तो पूरे गांव का कारवा आपके पीछे आपके हर मुद्दे के साथ मिलेंगे जी। हाँ जगदीश जी, ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि अभी तक कोई बोल ही नहीं रहा इस मामले में ज़्यादातर, कि यार खुदाई कर रहे हैं, इनको गलत कैसे कहें, ये तो पुण्य कर रहे हैं, और ट्रेड से बहुत बड़ा काम था। तो अब बोलने का समय आ गया मेरी दृष्टि में, ये जल्दी से जल्दी गांव वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। परमाराम जी किरडोलिया को, गुरु जी प्रणाम, बांसनी तो पूरे नागौर में प्रसिद्ध हो चुकी। हाँ, ये कोरोना की वजह से इस साल ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। तो ठीक है मित्रों, ये एक छोटा सा सेशन था जो विशेष रूप से तालाबों के संबंध में था। और जो बड़े तालाब हो गए हैं उनका मेरी दृष्टि में नीचे का जो तल है उसके दो हिस्से अगर करें तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें एक तो पानी का जो दबाव है वो एक पेंदे पर कम पड़ेगा, दूसरा एक साइड को खाली कर देंगे, जो पहले का जो थोड़ा बहुत पानी बचता है उसको ख़त्म भी नहीं करना चाहते गांव के लोग, उसको अपराध मानते हैं कि पूरे छोटे मोटे जीव मर जाएंगे, तो जीव भी नहीं मरे, एक तरफ का खाली करके सफाई कर सकते हैं और दूसरी साल दूसरी सबसे
इधर का पानी इधर डाल करके वहाँ से खाली करके सब, तो हर साल तालाब की अच्छी सफाई हो सकती है। नहीं तो पानी अगर एक ही पानी रहा बहुत ज़्यादा भर गया कभी तालाब और खपत नहीं हुई तो कई वर्षों तक वो पानी पड़ा रहेगा और वो पानी सड़ जाता है और वो पानी काम का नहीं रह पाता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये जोड़ का पानी पीतेंगे। हमारे क्या गांव में जितने भी डॉक्टर है, टीचर बाहर से खूब आते रहते थे, तो जब भी आते शुरू में वो बड़े यूं करते कि यार ये कैसे पानी पिएगे, या अब ये पानी कैसे पीते हो, जोड़ तालाब का पानी। और शुरू में वो सभी लोग दूसरी व्यवस्थाएं तलाशते, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, और आखिर वो धीरे धीरे फिर वो कहते हैं यार पानी तो बहुत अच्छा रहा, तालाब वाला काम तो ठीक है आपके यहाँ पर। तो ये व्यवस्था सब जगह, मतलब ये बहुत छोटे इलाके में जहाँ तक मैं जानता हूँ, ज़्यादा लंबे चौड़े इलाकों में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो भी आता है वो अचरज करता है एकदम से यहाँ लोगों को तालाब का पानी पीते देखकर। परमाराम जी किरडोलिया कहते हैं कि गुरुजी आज खाड़ा खुदाई अभियान। हाँ, खाड़ा खुदाई मतलब गड्ढे खोद रखे हैं बुरी तरह से, और छोटे छोटे तालाबों को तो पूरा बिगाड़ ही दिया। ये जैसे मैं इधर खरनाल की तरफ एक दिन गया, मेरे गांव में भी एक दो तालाबों को ख़राब कर दिया। वहाँ खरनाल में पूरे ही तालाब का जो केसमेंट एरिया था जहाँ से पानी जाना चाहिए था, उधर भी गड्ढे खोद दिए, तो पूरे ही गड्ढों में तब्दील कर दिया पूरे इलाके को ही। तो कहीं मतलब ही नहीं रहा कहाँ तालाब है कहाँ नहीं है। अब बेचारे जानवर पक्षी, जो जंगल के पक्षी हैं, पशु हैं, वो पूरे साल भर कई तरह छोटे बड़े जंगल के तालाबों में पीते हैं, और खेतों वाले भी पीते हैं, पर करेंगे क्या, वहाँ तो तालाबों को बिगाड़ दिया लोगों ने। भाई देवीलाल जी गोदार, हमारे गांव पेपाना में इस इलाके में सबसे बड़ा मशहूर जोड़ था, जो 10 गांवों जितने बड़े हमारे गांव व आसपास के 5-6 गांवों की प्यास होता। आज नहरी पानी आने के बाद गांव के पशुओं का पोखर बना कर रख दिया गया। हाँ, तो नहरी पानी के बाद में आपने उस दूसरे विकल्प को ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ नहरी पानी अब आना शुरू हुआ, थोड़ा बहुत आ रहा है, परंतु ये गांव के लोग चाहते हैं कि ये तालाब का विकल्प भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्यों बहुत अच्छी व्यवस्था है। और विशेष तौर से हमारे यहाँ तो मेरे गांव में तो अगर तालाब के पेंदे में एक सिक्का रख दो आप, तो चाहे 20 फीट गहरा पानी है तो भी वो सिक्का ऊपर से दिखाई देता है, इतना साफ रहता पानी, बिल्कुल रेत के कण नहीं रहते पानी में। ये मिट्टी की कोई ऐसी स्थिति है तो इतना बिल्कुल साफ रहना पानी, और सभी दृष्टि से हमें तो ये अच्छा लगता है और हम काम ले रहे हैं। भाई जगदीश जी कच्चावा कह रहे हैं कि आपके हर ज्वलनशील मुद्दे को हम शेयर करें, दैनिक नवज्योति क्यों सर आपकी आवाज़ को और लोगों तक ले जाएंगे और बुलंद करेंगे। ओ आप दैनिक नवज्योति का काम कर रहे हैं जगदीश जी कच्चावा क्यों सर से, ठीक है। जगदीश जी, आज नवज्योति वालों ने तो मैंने ई कंटेंटमेंट बनाए थे, कंटेनमेंट नहीं, ई कंटेंट बनाए थे बच्चों को घर बैठे पढ़ाने के लिए, और अब और भी बनाने हैं कुछ 5-6 एक बनाए अभी तक मैंने भूगोल और पर। तो नवज्योति वालों ने उसको भी एक दिन खबर में जगह दी थी, ताकि लोगों को प्रचार और पता चले, बच्चों को समझाने। मैंने फेसबुक लाइव भी किए थे खगोल भूगोल से संबंधित, और वो काफ़ी अच्छे भी हुए थे, मैंने फिर छोड़ दिया उसको बीच में। तो ठीक है मित्रों, लगभग बात हो गई है, और ये तो मैं एक नया बदलाव बड़ा मुश्किल हो रहा है। पाप पुण्य जहाँ जुड़ जाते हैं, और पुण्य को बदलना, पुण्य को पाप में, या पुण्य को कहना कि अब ये पुण्य नहीं है, ये बड़ा हिम्मत नहीं पड़ती, आदमी मानसिक रूप से बड़ा फंस जाता है कि यार तालाब खोदने वाले को मना करें तो कैसे करें। अगर वो कबूतरों को दाने डाल रहा है उसको मना कैसे करें। ये नहीं सोचा जाता कि दाने खाद बन रही है दानों की, कि हमें अपराध हो जाए। तो भाई महेंद्र भोजी बागरोद, हाँ सा बागरोद में अच्छा में मेंटेन है सा, हम भी कोशिश करेंगे ऐसा, आपकी मिलती थोड़ी सी ठीक है हमारी लाल।
मिट्टी थोड़ी ठीक है, हमारी लाल है। हाँ, महेंद्र फौजी वाली लाल तो क्या सिणोद में और बनगांव, खरनाल, सिणोद ये गांव है, यहाँ का पानी दिखने में लाल होता, पीने में तो वो बिल्कुल क्लियर है, पर वो रहता पूरी साल लाल कलर का, मिट्टी का रंग रहता है उसमें। और हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो पेंदे में बैठ जाती है, रहती नहीं है, पानी के साथ घुलती नहीं है। हाँ, जगदीश जी कछावा ने छापे थे, है ना। हाँ, ये व्यवस्था सिर्फ डेगना, मेड़ता, खिंवसर जैसे सीमित क्षेत्र तक ही रह गई है। समय रहते आपका प्रयास सराहनीय है। हाँ, डेगना, मेड़ता, खिंवसर सराहनीय है, वरना हमारे मकराना क्षेत्र के लोग यदि ये विषय भी देख लेंगे तो अचरज करेंगे कि ये व्यवस्था अभी भी जिंदा है। हाँ, रामदेव जी, कुंकड़ा, मामरोली, हाँ हमारे यहाँ तो अभी जिंदा क्या, हम तो लगभग 100% इस पर निर्भर है। थोड़ा बहुत नहर का पानी है, पिछले कई सालों से नहर का पानी अभी इस साल थोड़ा आया, थोड़ा पिछले साल मिला था। उससे पहले तो हम 100% इस पर ही निर्भर थे। न तो गांव में कोई कुएं ट्यूबवेल चालू है, न कुछ भी नहीं है, तालाब पर ही डिपेंड है पूरा। पीने के अलावा निर्माण कार्यों में जितना पानी गांव में काम आता है वो तालाब का ही काम आता है। हाँ, महेंद्र फौजी बूढ़ी से है, ठीक है। हाँ, बूढ़ी की तालाब में कुछ पत्थर के दांते हैं, इस वजह से पानी बैठता ज़्यादा है थोड़ा, बाकी पानी अच्छा आता खूब है उसमें। ठीक है, तो मित्रों धन्यवाद। और ये मैं चाहता हूँ कि ये जो इलाका है वहाँ पर इस बात का ये मुद्दे उठने चाहिए हर गांव में कि तालाबों की जो अंधाधुंध खुदाई है वो अब पुण्य नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद, राम राम, प्रणाम, नमस्कार।